नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न से, जिसका उदाहरण 2 आज हम करने वाले हैं। उदाहरण 2 में क्या है? उदाहरण 2 जो हम करेंगे उसमें हमें करना क्या है? प्रश्न को पढ़िए। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि। हम अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब 6 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे। 6 का 2 तिये 6, फिर 3 का 3 से 3 एकम 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि क्या हो गया? 2 गुने 3। अब दूसरा किसका? 20 का निकालेंगे। 20 का निकालेंगे, 20 का 2 से लगाएंगे। 2 से हमेशा 2 से लगेगा। 2 फिर क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 और फिर 5 से, 5 एकम 5। 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 5। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? दी गई संख्याओं में कॉमन कौन सा है? तो कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? एचसीएफ हाईएस्ट। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें क्या देखना है? दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है। तो कॉमन कौन सी संख्या है, और वो भी बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी इसमें कौन सी संख्या दिख रही है? इसमें बड़ी संख्या केवल 2 ही है जो कॉमन है। इसमें 2 और इसमें भी 2। 2 के अलावे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन एलसीएम मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या हो जाएगा? एचसीएफ तो होता ही है। एचसीएफ का जो 2 है वो होगा ही, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन सा है? बचा हुआ हम देख रहे हैं क्या बचा हुआ है इसमें बचा हुआ है 3 गुने 3, बचा हुआ है ये 2 गुने 2, बचा हुआ है ये 5 गुने 5। अब ये इसको जब हम गुना करेंगे तो ये एलसीएम निकल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ये एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। यही अभाज्य गुणनखंड विधि तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि का यही तरीका है। अब हम आते हैं उदाहरण 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। सेम प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया से निकालेंगे। हल 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि निकालिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि 2 से करेंगे, 2 चौकी 8, 2 आठे 16, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 से करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिये 6। अब यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब उसी प्रकार से 96 का गुणनखंड क्या निकल गया? 2 गुने ये 2 3 2 गुने 4 2 गुने 5 2 गुने 3। ये आपका 96 का निकल गया। अब 404 का निकालिए। 404 का भी हम जो निकालेंगे इसी प्रकार से निकलेगा। 2 से लगाएं, भाग, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये जो 101 और 202, 101 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं। चूंकि 101 अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य संख्या 101 से ही लगेगा। तो अब
404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 404 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 101। अब हम इसका HCF निकालें तो HCF बराबर क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ये 2 2 है, दूसरा 2 है, 2 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 गुने 2। हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2, इसका मतलब है 4 HCF हो जाएगा। LCM कितना निकल जाएगा? LCM बराबर, LCM जो HCF का आया वो टोटल तो लिखाएगा और बाकी बचा हुआ जितना भी फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो बचा हुआ फैक्टर्स कौन है वो देख लेते हैं। बचा हुआ फैक्टर्स ऊपर वाले में 2 2 3 2, 3 2 से गुना हो जाएगा, 1 2 3 2 और एक 3 और एक बचा हुआ है 3। अब नीचे वाले फैक्ट 404 में बचा हुआ है क्या? 101 गुना 101। आपका LCM हो गया 2 पे पावर 3 2 5 गुने 3 गुने 101। ये आपका LCM और ये आपका HCF हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न। उदाहरण 4 देखते हैं। उदाहरण 4 में हमें क्या ज्ञात करना है? 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM दोनों ने ज्ञात करना है। अब इसका सॉल्व, इस प्रश्न का सॉल्व हम लोग करेंगे। हल लिखेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। 6 का 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकला? 2 गुना 3। अब हम 72 का निकालेंगे। 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि 2 से निकालेंगे, 2 तिये 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 तिये 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब हम 120 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6, फिर 2 से लगाएंगे, 15 दूनी 30। अब ये 3 से लगेगा, 3 5 15। अब ये 5 से लगेगा, 5 एकम 5। तो 120 का गुणनखंड अभाज्य कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 2, फिर 1 3 और 5। अब हमें क्या निकालना था? HCF। HCF निकालेंगे किसका किसका? 6, 72 और 120 का। HCF में क्या निकलेगा? कॉमन ढूंढना है। कॉमन सब में देखना है कौन कौन कॉमन है। तीनों में 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 72 में भी, 2 120 में भी है। देखते जाओ बउआ, देखते जाओ और इसी ढंग से बनाओ। 2 कॉमन। 6 में देखते हैं 3 कॉमन, 3 कॉमन, 3 कॉमन। जो कॉमन निकल गया वही आपका HCF हो गया। ये HCF का आंसर हो गया। अब LCM निकालेंगे हम इस तीनों का। तो LCM निकालने का भी वही तरीका, जो कॉमन है HCF में वो तो हमने लिख ही डाला। अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ हमारे पास क्या है? सिंगल वाला पहले बचा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। सिंगल बचा हुआ में 3 है, 3 लिख लेंगे।
72 का 3। अब 120 में सिंगल बचा हुआ क्या है, 5 है, तो हमने 5 लिख डाला। अब 72 में ये 2 बार है और 120 में भी 2 बार है, तो अब ये इस दोनों में कॉमन जो होगा वही यहाँ पे लिखाएगा। दोनों में कॉमन 1 1 2 है, तो 1 1 2 मतलब 2 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सही से समझिएगा एलसीएम को। एचसीएफ में जो हमारा आया 6 वो तो हमने डाल ही दिया। उसके बाद हमारे पास सिंगल जो मैच हुआ था, सिंगल मैच वाला भी डाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये कॉमन जो इस दोनों में था 72 में और 120 में, हमने उसे भी डाल दिया। हमने उसे भी यहाँ पे डाल दिया, इस कॉमन को यहाँ पे डाल दिया। यही एलसीएम आपका हमारा हुआ। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, त्रिक 18, पंचे 3 दूनी 6, त्रिक 18, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 36 दहे 360। जब गुना करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 360। सही जवाब 360 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब उदाहरण 4 आपका खत्म हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 को हम करेंगे। प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। अब आपके सामने है और आपके सामने जो है उसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, हल निकालना है 1 का। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो सीधा हिसाब है। अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए 2 से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 70 फिर 2 से लगाएंगे 35। अब ये 5 3 8, 2 से नहीं लगेगा, 5 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 7 35। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये 7 से लगाएंगे, चूंकि सब अभाज्य संख्या ही है। तो 140 का हम जब गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा आपके सामने है 156। 156 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे निकालेंगे, 2 से। 2 7 14, हम देखिए भाग लगाते हैं इसमें, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 का हमने जब निकाला अभाज्य गुणनखंड, क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका सही आंसर हो गया। अब आते हैं 3 नंबर में। हम 2 1 का निकाल चुके हैं, 2 का निकाल चुके हैं। अब तीसरा का निकालेंगे। तीसरा है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए है, हमारे इकाई स्थान पे 5 है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। अब हम इसको देखते हैं अंकों को जोड़ के, 8 2 10, 5 15, 3 18, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 5 7 5 12, 14 1 15, फिर 3 से लगेगा ये, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 4 9 2 11। अब ये 3 से भी नहीं लगेगा, अब ये 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5,
5 सते 35। अब अंतिम में 17 आया जो अभाज्य संख्या है अपने आप में वो 17 से लग जाएगा। अब 3825 का गुणनखंड क्या हो गया अभाज्य के रूप में? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। हम इस दोनों रूप में इसका आंसर 4। अब 4 नंबर हम बनाने जा रहे हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, 5 से नहीं लगेगा। अब इसमें 2 से 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखते हैं। 7 से लगना चाहिए। 7 एकम 7, 3 10, 7 चौके 28, 2 30, 7 तिया की 7 से लग गया। अब इसमें हम कितना से लगाएं? 7 से नहीं लगेगा, 8, चूंकि अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या अब 11 है आपके सामने, 11 से लगाते हैं। 11 एकम 11 और 3 बचा, 11 तिया 33। अब 13 से लगेगा, 13 एकम 13। अब हमारे पास 5005 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में मिला? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। 4 कंप्लीट हो गया। अब 5वां नंबर बचा जो जिसको हमें इसी पेज में बनाना होगा। इस पेज में बनाने के लिए हम यहाँ पे ही बना देते हैं इसको। 5 नंबर 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 7429 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से, 11 सते 77, 11 छक 66 नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा। 12 13, 12 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 11 के बाद हो जाएगा आपका 13, 13 से नहीं लगेगा। 13 दूनी 17 से लगेगा। 17 से लगा के देखते हैं। 17 एकम 17 तिया 51, 17 चौकी 68, 17 तिया 51 और 17 17 है 119। 17 से लग गया। उसके बाद इसमें अब 19 से लगाएंगे। 19 अभाज्य संख्या है, 17 से नहीं लगेगा। 19 से देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 से लग गया। अब इसके बाद 23 से लगाएंगे। 23 में 23 एकम 23। इसका मतलब है 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने क्या आया? 17 गुना 19 गुना 23। आपका आंसर ये हो गया। आपका देखिए सही से समझिएगा तो आराम से निकलेगा आंसर। हम इस स्क्वायर वाले भाग को भी समझाने वाले हैं। ये इस रूप में भी लिख सकते हैं और सिंगल वाले रूप में भी लिख सकते हैं। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर आपका ये हो गया। 5 का 5 हमने कंप्लीट कर दिया। अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी क्या निकालना है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है उसका हल निकालना है। 1 में क्या दिया हुआ है? 26 और 91। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम 26 का अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 13, ये तो 13 से 13 एकम 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 13। 91 का निकालिए।
7 से 13 सत्ते 91, 13 से 13 एकम 13, 91 का क्या निकल गया 7 गुना 13। ये सही से समझते जाइएगा। आप इसका HCF निकालना है हमारे पास। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम कॉमन को पहले लिखेंगे। तो कॉमन केवल एक ही है, क्या है 13 और 13। तो HCF हमारा क्या आंसर आ गया 13। LCM इसका निकालेंगे, LCM क्या आ गया 13 तो आया ही, और जो बचा हुआ है 26 में बचा हुआ 2, 26 का बचा हुआ 2, 91 में बचा हुआ 7, 91 में बचा हुआ 7। ये आपका 13 14 दूनी 28, 13 और 13 दूनी 26 गुना 7, 13 दूनी 26 गुने 7, 26 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा। क्या आएगा 182। ये तो एलसीएम निकल गया। अब प्रश्न में दिया है कि गुणन संख्याओं का गुणनफल एचसीएम एलसीएम के बराबर है कि नहीं, वो जांचना है। जांच यहाँ पे हम लिखेंगे जांच। पहली संख्या 26 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 91 दिया हुआ है। ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं, गुना के बराबर। दोनों तरफ हम जब गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा वो गुना कर लीजिए और 26 को गुना कीजिए। 6 एकम 6, न 6 54, 0 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 दो 6, 8 5 13, 1 2 2366। कितना आया 2366। और उसे भी हम जब गुना करेंगे तो 2366 ही आएगा। इसका मतलब है कि आपका ये जांच कंप्लीट हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये जांच सत्यापित हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जांच सत्यापित है, ये आंसर लिख देंगे सही। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनाना था, 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका 2 देखते हैं। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि पहले हम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12। अब 3 से लगेगा। विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 से लगाएंगे, 3 सते 3 आठे 24, 3 पाँचे 15। अब ये 5 से लगेगा, 17 पचे 85। अब ये 17 से लगेगा, 17 एकम 17। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब इसी प्रकार हम 92 का निकालेंगे, 92 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया 2 गुने 2 गुने 23। अब हमें निकालना क्या है इसका एचसीएफ और एलसीएम। हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड में 1 2 कॉमन है, आगे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 है ही नहीं। आगे 5 कॉमन है, नहीं है। 17 कॉमन है, नहीं है।
तो आपका HCF क्या हो गया? 2। HCF क्या हो गया? 2। अब LCM निकालेंगे। LCM में जो 2 HCF आया वो आया। अब बाकी देखते हैं जो बचा हुआ है 3 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इस सारे संख्याओं का गुना जब हम करेंगे तो गुणनफल जो आएगा आपके पास वही आपका LCM होगा। जो गुणनफल आएगा आपके पास वो 23,460 गुणनफल आने वाला है और ये LCM आपका सही होगा। गुना करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में लिखेंगे जांच पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है? 510 गुने दूसरी संख्या 92 बराबर HCF कितना? 2। LCM कितना? 23,460। अब जब ये दोनों हम ज्ञात करेंगे, इस दोनों को ज्ञात कीजिएगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और यही आपका जांच हो जाएगा। और यहाँ पे आप फाइनल लिख दीजिएगा, जांचों उपरांत पाया कि दोनों बराबर हैं। जांच के उपरांत पाया दोनों बराबर हैं। प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? वही है 3 का भी 336 और 54। 336 का हम निकालेंगे। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले हम। 3 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 का 2 से लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 से 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकम 7। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब हम निकालेंगे 54 का। 54 का निकालिए। 2 से 2 दूनी 4, 2 साते 14, 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 तिये 9, 3 से 3 एकम 3। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हमें निकालना क्या है? HCF। क्या ज्ञात करना है? हमारे पास निकालना है HCF को। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिखे। फिर 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, लिख दिए। तो HCF कितना हो गया इसका? इसके अलावे कोई कॉमन है नहीं है, तो HCF 6 आंसर इसका निकल गया। इसी प्रकार इसका LCM निकालेंगे। LCM जो निकालेंगे वो आपका HCF का जो HCF जो आया 2 गुना 3 वो तो आएगा ही। बाकी जो बचा हुआ है, बाकी क्या बचा हुआ है वो निकालना लिखना है। बाकी यहाँ सामने में क्या बचा हुआ है? दो तो
बाकी 336 में 1 2 2 2 3 2 बचा हुआ है, ये तीनों 2 आ जाएगा और इसका 7 बचा हुआ है, 7 आ जाएगा। अब 54 में बचा हुआ है 1 3 2 3, 2 3 बचा हुआ है, ये दोनों 3 आ जाएगा। तो एलसीएम में जितने बचे हुए रह जाते हैं कॉमन के अलावे वो सारे गुणनखंड में आ जाते हैं। अब इसका जो गुणनफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। गुणनफल गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 7 21, 21 तिया 84, 21 तिया 73, 21 तिया 63 और 63 और उसको 3024, आपका सही आंसर एलसीएम 3024 आएगा। अब इसकी जांच कर लीजिए, जांच का प्रक्रिया वही होगा। अब हम जांच जब करेंगे, जांच के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेम चीज, एलसीएम बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम। अब यहाँ जांच लिखेंगे हम, तो जांच में तो वही लिखेंगे, जांच में कि पहली संख्या हमारे पास क्या थी 336, दूसरी संख्या क्या थी 54, एलसीएम कितना निकला हमारे पास, एचसीएफ कितना निकला 6, एलसीएम कितना निकला 3024। RHS के बराबर हो जाए तो आपका जांच सत्यापित हो जाएगा और वो होगा ही जब गुना कीजिएगा तो। और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कीजिए, कैसे करें अब देखिए सामने में आप कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12 15 और 21, 12 15 और 21 में 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगाइए, 2 छके 12, 2 से 2 तिये 6, 3 से 3 एकम 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, 15 का निकालिए, 3 पाँचे 15, 5 गुना 1, 15 का 3 गुना 5, 21 का निकालिए, 3 साते 21, 7 एकम 7, 21 का कितना निकल गया गुणनखंड 3 गुने 7। अब इसका निकालना क्या हमें, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर जो तीनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन हो, जो तीनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन कौन सा है, 2 है, नहीं है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 के अलावे कुछ है, नहीं है। आंसर एचसीएफ आपका ये हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन था वो है ही एचसीएफ, और बचा क्या वो सारा। अब बचा क्या इसमें, 2 गुना 2 बच रहा है क्या, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3, आपका कॉमन जो था वो है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, ये 2, 12 में 2 2 बचा हुआ है, तो 12 का 2 9 2, 15 में 5 बचा हुआ है, 15 का 5, और 21 में 7 बचा हुआ है, 21 का 7। अब हम इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 और 35, 35 गुना 12, गुना कीजिए, 12 पंचे 60, 6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 6 42, कितना आ गया 420। आपका एलसीएम कितना हो गया 420, सही जवाब एलसीएम का 420, यही आपको निकालना था। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 1 हो गया, अब हम 2 को देखते हैं। 2 में क्या होगा, 2 में क्या है 17 का निकालना है। 17 खुद एक
अभाज्य संख्या है, इसका निकालना क्या है, ये तो खुद एक अभाज्य है। तो 17 का 17 ही हो जाएगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 का 23 ही हो जाएगा गुणनखंड। और 29 भी खुद अभाज्य संख्या है, 29 का भी 29 ही हो जाएगा। ये तीनों का 17 का 17 अभाज्य, 23 का 23 अभाज्य और 29 का 29 अभाज्य संख्या। तो इसका HCF क्या होगा? ये तो कोई इसमें कॉमन है ही नहीं, एक कॉमन है सब में, क्योंकि एक सब में भाग लगेगा। तो HCF आंसर इसका हो जाएगा एक। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। आप इसको गुना कर लीजिए, वो गुणनफल आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 8, 9, 25। क्वेश्चन 3 में क्या दिया? 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2। 9 का निकालिए, 3 से 3 तिये 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3। 25 का निकालिए, 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5। अब इसका HCF निकालिए। HCF सब में कॉमन कौन सा है? किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा? एक। HCF क्या हो जाएगा? एक। LCM निकालिए। LCM क्या हो जाएगा? LCM किसी में कोई कॉमन नहीं है, किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो LCM जितना भी संख्या है उस सारे का गुना हो जाएगा LCM। अब इसे गुना कीजिए, गुणनफल जो आएगा वो आपका सही जवाब होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8। 5 को इस 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10। 5 को इस 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10। 10 दहें के 100, 100 तो ऐसे ही हो गया। 3 तिया 9 दूनी 18, 100 से गुना करेंगे तो 1800। क्लियर? तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 1800। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। HCF 9 दिया है, एलसीएम इतना का ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि HCF हमारे पास है दिया हुआ, HCF 9 दिया हुआ है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें पता है, हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। अब पहली संख्या क्या दिया हुआ है? 306। दूसरी संख्या क्या है? 657। इस दोनों को गुना करेंगे तो LCM कितना, HCF कितना दिया हुआ है? 9। और LCM हमें निकालना है। अब इस 9 को हम इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 306 गुने 657 भागा 9। अब इसको बराबर LCM काटते हैं, 9 से काटते हैं। 9 से 6 3 9 से कट जाएगा ये। 9 तिया 27 बचा 3, 9 तिया 27, 9 चौके 36। 34 गुना 657 बराबर ये LCM हो गया आपका। LCM बराबर 657 को 34 से गुना कीजिए, वो आपका LCM हो गया। 7 चौके 28, 2 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 तिया 21,
5 तिया 15, 2 17, 6 18, 1 19, 8 3 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22, 22,338, 22,338 आपका एलसीएम सही आंसर होगा।